हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फीचर्स पढ़े थे सेक्युलरिज्म में। अब हम यहाँ रीड करेंगे, स्टडी करेंगे द नीड फॉर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की नीड यानी कि उसकी ज़रूरत क्यों होती है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉर्मली हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन देम, एंड सिंस दीज ग्रुप्स डू नॉट हैव द सेम पॉपुलेशंस, वन रिलीजियस फेथ वुड हैव मोर फॉलोअर्स दैन अदर। कि ऑलमोस्ट जितनी भी सारी कंट्रीज है उसमें वन से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप यानी धार्मिक समुदाय रहते हैं, और इन ग्रुप में सभी में सेम पॉपुलेशन नहीं होती है। किसी धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि दूसरे के मानने वाले थोड़े कम होते हैं। द रिलीजन हैविंग मोर फॉलोअर्स फॉर्म्स द मेजोरिटी कम्युनिटी, कि जिसमें ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो क्या बना देती है, मेजोरिटी कम्युनिटी बना देती है। वाइल अदर्स विथ अदर्स बिलीव फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो दूसरे जो कम मानने वाले होंगे वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ बन जाएगी। द सोशल ऑर्डर इज़ मोर कंट्रोल्ड एंड जनरली डेडिकेटेड इन एन ऑटोक्रेटिक, थियोक्रेटिक और नॉन सेक्युलर स्टेट। और ये जो सोशल ऑर्डर होता है, जो ऑटोक्रेटिक, थियोक्रेटिक या नॉन सेक्युलर यानी कि किसी एक ही धर्म शासित कोई हो या ऑटोक्रेटिक हो, निरंकुश हो, तो वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। बट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ अ डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है उसमें अलग सोशल एनवायरनमेंट होता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसे लोगों द्वारा चुना जाता है। एंड इट इज़ क्वाइट पोर्टेबल फॉर दैट द that the government and policy makes would be from the majority community। और जो क्वाइट ये पॉसिबल हो सकता है, ये प्रोबेबल कि शायद जो गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो मेजोरिटी कम्युनिटी से हो। दस नॉर्मली द मेजोरिटी कम्युनिटी रिलीजियस ग्रुप्स वुड हैव access to state power, and it could easily use this authority to discriminate against, persecute and oppress people of other religious affiliations। कि नॉर्मली क्या होता है कि फिर जब अगर मेजोरिटी कम्युनिटीज़ के होंगे तो क्या होगा, जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप होगा उसके पास स्टेट पावर आ जाता है, और वो इजीली इस पावर का यूज़ करके जो दूसरे ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, जो दूसरे धार्मिक ग्रुप जो होते हैं उनके अगेंस्ट वो उन्हें सता कर, उन्हें दबा कर या उनके विरुद्ध भेदभाव करके इसका यूज़ कर सकता है। द मेजोरिटी यूज़ मार्जिनलाइज और इवन एट द टाइम्स एलिमिनेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर फेथ फ्रीली। जो मेजोरिटी होती है वो दूसरों ग्रुप्स को, माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स को अधिकारहीन कर देती है, और वो फ्रीली अपने जो प्रैक्टिसिंग, जो बिलीफ या फेथ जो होते हैं उनका प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन विल एलिनेट द राइट्स ऑफ सिटीजन, और ऐसा कोई भी रूप अगर रिलीजियस डोमिनेशन का होता है तो उससे नागरिकों के अधिकार कम हो जाते हैं, अधिकारहीन हो जाते हैं नागरिक। दिस एक्सप्लेन्स वाई सेक्युलरिज्म गेन सो मच इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। और इसी से ये एक्सप्लेन हो जाता है कि जो सेक्युलरिज्म है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही क्यों है। नाउ वी स्टडी सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में सेक्युलरिज्म की क्या कंडीशंस है, इंडिया में कैसे सेक्युलरिज्म है। India has a long history of various ruler patronizing different religious beliefs and of course of invention which brought in the faiths of the inventors। कि हमारे इंडिया की बहुत लंबी हिस्ट्री है। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अलग अलग धर्मों को समर्थन दिया था। बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी बाहर से आए थे जो अपने साथ अपना धर्म भी लेकर आए थे। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इंडिया हैविंग अ मैचलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटी। और इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म और धार्मिक समुदाय हो गए। ऑफ कोर्स मैनी रिलीजन्स आर नेटिव टू इंडिया। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया के खुद के भी बहुत सारे रिलीजन्स थे, लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, एंड सम रिलीजन केम हियर फ्रॉम बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। और कुछ इसकी सीमाओं से आए थे, लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। बट इट वॉज मच लेटर इन द 18th century as the British East India Company began to gain complete control over India। लेकिन बाद जब देखा जाए तो ये बाद में 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी और जब उसने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था इंडिया पे, तब ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ज़्यादा मजबूत हुआ था, स्टार्ट हुआ था। दैन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बिगेन टू इम्पैक्ट द इंडियन माइंड। और तभी इस सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट ने हमारे इंडियन माइंड को प्रभावित भी किया था।
Until then, religion was considered inseparable from social and political life. इनके आने से पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले धर्म को सोशल और पॉलिटिकल लाइफ से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकने वाला माना जाता था। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल यहाँ पर कहा जाता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है उसे कहा जाता है प्रियम्बल। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल एज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटेन द टर्म सेक्युलर। जो हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था प्रियम्बल में के रूप में, उसमें सेक्युलरिज्म नाम का कोई भी वर्ड नहीं था। इस वर्ड को दिस टर्म वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेक्युलर वर्ड को 42nd अमेंडमेंट का मतलब होता है यहाँ पर सुधार या संशोधन। 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये वर्ड इसमें ऐड किया गया था। सेक्युलरिज्म कैन बी इंटरप्रेटेड in the Indian context to be having these features। सेक्युलरिज्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से इंटरप्रेटेड का मतलब यहाँ पे व्याख्या करना या बताना कि इसमें ये इस इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ये फीचर्स इसकी बताए जा सकते हैं। फर्स्ट, इट इम्प्लाइज इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। सबसे पहले तो ये सभी धर्मों को और सभी धार्मिक समुदायों को सभी को इक्वल रेस्पेक्ट यानी कि बराबर का सम्मान देती है। देन इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट। यह कहती है कि हमारे इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, कोई भी राज्य धर्म या राष्ट्र धर्म नहीं बनाया गया है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। किसी भी धार्मिक समुदाय के द्वारा हमारा इंडियन स्टेट नहीं रूल किया जाता है। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया आर नॉट सपोज टू प्रमोट एनी रिलीजन। गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया में गवर्नमेंट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती है। पीपल आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। लोग स्वतंत्र हैं कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी शिक्षा कर दे सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम वन रिलीजन एंड एम्ब्रेस अनदर। वो बिल्कुल फ्री है कि वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाएं। नाउ सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड यूएसए अ कंपैरिजन। अब हम हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसका हम यूएसए के सेक्युलरिज्म से कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ पर क्या था और हमारे यहाँ पर क्या है। सेक्युलरिज्म इन इट्स ब्रॉडर मीनिंग इज अंडरस्टूड मोर और लेस सिमिलरली अक्रॉस द वर्ल्ड। कि सेक्युलरिज्म का अगर ब्रॉडर मीनिंग देखा जाए, समझा जाए तो इसमें क्या है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सिमिलरिटी ज़्यादा या कम मिल ही जाएगी। However, certain interpretive and operative aspects of this concept are different in different countries and society। और इसके जो एस्पेक्ट हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हैं। The interpretation of secularism it is at variance in India and some other countries। जो सेक्युलरिज्म की जो इंटरप्रिटेशन है यानी इसकी जो व्याख्या है वो अलग इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में वेरिएंस का मतलब है कुछ अलग है। द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरी इज़ दस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द यूएसए। यूएसए में जो सेक्युलरिज्म का रूप है उससे हमारे इंडिया में सेक्युलरिज्म का रूप बिल्कुल अलग है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। कि यूनाइटेड स्टेट में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रोक लगा दी, ये मनाही कर दी कि जो लेजिस्लेचर है यानी जो विधायिका है वो कानून, ऐसे कानून नहीं बनाएगी जिसमें और रेस्पेक्टिंग ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, किसी धर्म की स्थापना होती हो या फिर कोई भी फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन उसके लिए भी प्रोहिबिट कर दिया गया था, यानी कि मनाही कर दी गई थी। द यूज़ ऑफ द टर्म एस्टैब्लिशमेंट मीन दैट नो रिलीजन कैन बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब, इसका मतलब कि सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करना था और ऐसे लॉज बनाने थे जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता और वो कोई भी धर्म अपनाकर उससे
मान सके और उसे फॉलो कर सके। लेकिन यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट का जो मतलब था वो ये था कि किसी भी धर्म को ऑफिशियल राष्ट्र धर्म नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाया जा सकता। हेंस देयर कैन नॉट बी एनी स्टेट इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ रिलीजियस बॉडीज एंड वाइस वर्सा। और इसीलिए यूएसए में क्या है, कोई भी स्टेट जो है किसी भी धार्मिक मामलों में अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। इन इंडिया द स्टेट डज इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर, बट हमारे इंडिया में भी नहीं करती है, इंटरवेन यानी नहीं करती है, बट इट इम्पोज लॉज फॉर द जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल नॉर्म। लेकिन हाँ, ये कुछ इम्पोज मतलब लागू करना, कुछ ऐसे लॉज बनाती है जो जनरल इम्प्रूवमेंट यानी सुधार के लिए होते हैं सोशल नॉर्म्स के, विच हैव बीन अंडर सेवरल इनकरेक्ट, जो कि शायद कहीं किसी हद तक गलत होते हैं, उन्हें सुधारने के लिए कुछ लॉज वो ज़रूर लागू करती है। एंड इवन harmful beliefs that had set in during centuries of traditional religious ignorance and superstitions. We can understand this better by considering the example of the old custom of dowry, sati, and untouchability practiced by some Hindus. The government had to bring in laws to prohibit such customs, which had turned into a social menace. यूएसए में यहाँ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्टेट जो है वो कुछ ऐसे जनरल इम्प्रूवमेंट करती है सोशल नॉर्म्स के लिए जो कि किसी हद तक गलत होते हैं। और जैसे कि कई शताब्दियों से हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी धार्मिक जो सुपरस्टिशंस वगैरह चली आ रही है, हम इसे एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ जो पहले से चली आ रही थी उन्हें हटाने के लिए लॉज ज़रूर बनाए जा सकते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि पुरानी जो दहेज की जो कस्टम है, सती कस्टम है, और जो अनटचेबिलिटी था जो हिंदू लोग करते थे, तो गवर्नमेंट ने इन लॉ बनाकर इनके लिए और इनके लिए मनाही कर दी कि ऐसे कस्टम आप फॉलो नहीं करोगे क्योंकि ये एक सामाजिक खतरा है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सर्टेन लॉज वर कॉडिफाइड पर्टेनिंग टू प्रैक्टिसेस विद इन रिलीजियस ग्रुप इन द सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश रूल के टाइम भी ऐसे कुछ कानून बनाए गए थे। They instituted separate laws for Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Parsis and other as part of their diversing policy. उन्होंने कुछ अलग अलग कानून बनाए थे सभी धर्मों के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, सिख, पारसी, इन सब के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी। इन डूइंग सो दे लेड द फाउंडेशन फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट रिमेन लार्जली अनचेंज टुडे। और ये सब करके उन्होंने एक फाउंडेशन कर दिया था नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कि सभी एक जैसे नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा फाउंडेशन बना दिया कि जो आज भी क्या है, अनचेंज्ड है। तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, दे लेड अ फाउंडेशन फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट अनचेंज टुडे। आज भी वो क्या है, अनचेंज है। Some countries in Europe and elsewhere have prohibited the wearing of veils by women of the Muslim community, but India has been more sensitive to traditions and beliefs as long as they do not harm other citizens. कि कुछ कंट्रीज जैसे यूरोप के कुछ कंट्रीज है, वहाँ पर वेल्स का मतलब होता है पर्दा करना, तो पर्दा करने के लिए मुस्लिम औरतों को मना कर दिया गया था। लेकिन इंडिया जो है वो दूसरे धर्मों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है ना, और किसी भी सिटीजन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है, हार्म नहीं करना चाहता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस द मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज अलाउड इन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड सिक्स आर एग्जेम्प्टेड मतलब छूट फ्रॉम वियरिंग हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स व्हेन ऑल अदर्स हैव टू वियर दिस। जैसे कि मदरसा मुस्लिम जो समुदाय है उसमें मदरसा सिस्टम से शिक्षा दी जाए, इसके लिए उन्हें अलाउ कर दिया था। सिखों को छूट दे दी थी कि वो पगड़ी पहनते हैं, इसलिए वो टू व्हीलर नहीं पहनेंगे। Thus, here secularism is meant to help and facilitate the citizens to continue in the practice of their faith. और इसीलिए सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करे, उनकी हेल्प करे कि वो अपने फेथ का प्रैक्टिस, अपने धर्म को कर सकें। The Indian model of secularism adopted by India is therefore more tolerant towards the tenets and preaching of various religions, so that none, whether in the majority or minority community, feels restricted or threatened by the state as regard his belief and faith. इंडियन मॉडल ऑफ जो सेक्युलरिज्म था उसने ये अडोप्ट किया था कि इंडिया जो है वो अलग अलग धर्मों के प्रति टॉलरेंट है, यानी वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, वो निष्पक्ष है। और इसीलिए चाहे कोई भी मेजॉरिटी हो या कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, उन्हें
ये नहीं फील होना चाहिए कि उन्हें डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है या उनके फेथ को, धर्म को लेकर कोई उन्हें सता रहा है. Yet, as a part of governance, the state has always striven to prevent malpractice, superstition, and antisocial activities, both by spreading awareness and education as also by enacting relevant law. तो इसीलिए गवर्नमेंट का एक पार्ट जो है, जो स्टेट जो है, वो हमेशा यही कोशिश करता रहता है कि वो जो सुपरस्टिशन, जो समाज के विरुद्ध जो गतिविधियाँ होती है, इन सभी को, जो भी गलत काम होते हैं उन सभी के विरुद्ध, उन सभी से संबंधित वो कानून बनाए. और ये वो कैसे कर सकती है? एक तो लोगों में जागरूकता फैलाकर, और दूसरा उन्हें शिक्षा देकर और उनसे रिलेवेंट कानून बनाकर, है ना. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है. नाउ ये चैप्टर इज़ ओवर एंड वी आर, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी हैं, जो टिक द करेक्ट वाले हैं, वो सब हम आपको अलग से फ़ोटो खींच के भेज देंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.